Students, good morning all of you. In last class, we will study about the image formation by plane mirror and characteristics of the image that is studied in last class. Today we will study image formation by spherical mirror. Image formation by spherical mirrors. We were studied about the spherical mirror have two types. First is concave mirror and second is convex mirror. Concave mirror have the outside polished outside coating, that is concave mirror, and inside coating is convex mirror. बाहर की तरफ पॉलिश की जाती है. आप ऐसे मिरर को कह रहे थे कॉनकेव मिरर, और ऐसा ग्लास स्लैब, ऐसा एक कर्व्ड सरफेस जिसके अंदर की साइड इनसाइड पॉलिश की होती है, इनसाइड कोटिंग की होती है किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम की, तो आप उसे कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर. इस इमेज फॉर्मेशन से पहले हम कुछ डेफिनेशन स्टडी करेंगे अबाउट और द स्फेरिकल मिरर्स. कुछ डेफिनेशंस हम स्टडी करेंगे. सबसे पहली डेफिनेशन स्फेरिकल मिरर के बारे में हमारे पास है, वो है पोल. यानी दोनों मिरर में काम आएगी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के अंदर पैरेलल तरीके से बिल्कुल दोनों में काम आएगी. ये सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास है पोल. देखिए, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है आप उसे कह रहे हैं पोल. दैट इज नोन एज पोल. मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ. दैट इज दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर. आउटसाइड कोटिंग वी नो अबाउट दिस मिरर. आउटसाइड कोटिंग दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर. सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल. ये पॉइंट जो मैंने अभी बनाया है इसे आप क्या कहेंगे, पोल. इसको P से लिखते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ऐसा ही मिरर अगर हम बनाना चाहें, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर इनसाइड कोटिंग. कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज पोल. P पॉइंट, दिस इज पोल. सेंटर पॉइंट ऑफ द convex mirror and concave mirror is known as pole, denoted with the P. Second definition is center of curvature. Center of curvature. Center of curvature. A mirror, spherical mirror is a part of hollow sphere. With the help of diagram we studied about, that is the pole. Mirror is concave mirror, that is pole point. अगर हम इस पूरे की स्टडी करें इस कॉनकेव मिरर की, तो हम ये मान रहे हैं कि वास्तव में एक होलो स्फीयर का, ये एक होलो स्फीयर पूरा एक कांच का ये टुकड़ा था या किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम का ये टुकड़ा था. हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ये बात की कि स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर. हम इसके गोले को पूरा करते हैं, इस खोखले गोले को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं. तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट है आप इसे कह रहे हैं C, सेंटर ऑफ कर्वेचर C. मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर. मिरर की बात कर रहे हैं, दोनों मिरर की, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर. Center of the hollow sphere is known as center of curvature C. ऐसा ही आप उसमें भी बना सकते हैं. ये मिरर है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर इनसाइड कोटिंग. होलो स्फीयर को आप कंप्लीट करते हैं, इसके गोले को आप कंप्लीट करते हैं, दैट इज नोन एज, इसका जो सेंटर पॉइंट है, यानी इसका जो सेंटर पॉइंट, इसे आप C से सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिनोट करते हैं. मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर. Center of this hollow sphere is known as center of curvature C. Third definition is principal focus. Principal focus या फिर आप इसे कहते हैं focus point. It is denoted with the help of F. इसे F से शो किया जाता है.
देखिए एफ प्रिंसिपल फोकस, या हम इसे कह रहे हैं फोकस पॉइंट व्हेन द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए हमें अभी बना रहा हूं ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बनाया हमने। देखिए लाइट व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आने वाली जितनी भी रेज हैं, व्हेन द लाइट स्ट्राइक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कलेक्ट ऑन ए पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर है रिफ्लेक्ट करेगा रेज को, और ये सारी रेज जाकर कहां पर, प्रिंसिपल फोकस की प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठी हो जाएंगी। सारी की सारी रेज, जितनी भी रेज पैरेलल आ रही हैं, आप चाहे कितनी भी रेज बना लीजिए, ये सारी की सारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आने वाली सारी की सारी रेज हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। इस पॉइंट को आप कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसे एफ से शो किया जाता है, इसे एफ से डिनोट करते हैं। व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कलेक्ट ऑन ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस देखिए हमने ये कॉनकेव में बनाया, दैट इज रियल प्रिंसिपल फोकस। वास्तव में ये रेज मिल रही हैं, वास्तव में ये रेज मिल, क्योंकि इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कॉनकेव मिरर इसे रिफ्लेक्ट करता है, तो यहां पर आपको रियल फोकस पॉइंट मिलता है, रियल फोकस पॉइंट। अभी हम कॉन्वेक्स में स्टडी करेंगे, यहां पर ये रियल फोकस पॉइंट आपको मिल रहा है। हमने इसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन collect on a point, this point is known as principal focus। concave की बात करें, concave mirror that is concave, inside coating concave mirror that is principal axis। अगर आप ये बात करें, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आने वाली रेज, एक बात ध्यान देने योग्य यहां है कि कनकेव मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, जब कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, जबकि ये कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मतलब रेज को फैलाने का काम करता है, रेज को फैलाने का काम कर रहा है, डाइवर्स करने का काम कर रहा है, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। सभी रेज को कलेक्ट कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पर इकट्ठी कर रहा है, आप इसे कन्वर्जिंग मिरर कह रहे हैं। यहाँ ये डाइवर्जिंग मिरर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज को डाइवर्स करेगा। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्स कर रहा है रेज को, रेज यहाँ से आ रही है, ये रेज देखिए हमने इसको पोजीशन को दिखाया है, इसकी मूवमेंट, ये रेज इधर से आ रही है, इसने इसे डाइवर्स कर दिया। डाइवर्स करने के बाद वर्चुअल फोकस पॉइंट आपको मिलता है यहाँ पर हमें वर्चुअल फोकस पॉइंट मिलता है। देखिए कलेक्ट तो हो रही है रेज, लेकिन यहाँ पर हमें रियल फोकस पॉइंट ना मिलकर यहाँ पर हमें वर्चुअल फोकस पॉइंट मिलता है। फोकस पॉइंट ये है आपके पास वर्चुअल फोकस पॉइंट। व्हेन द रेज, डेफिनेशन वही रहेगी, व्हेन द रेज, अब दोनों की कॉम्बिनेशन रूप से डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं अभी। व्हेन द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कलेक्ट and virtual collect on a point, this point is known as principal focus। दोनों की डेफिनेशन एक साथ, यानी कॉनकेव की और कॉन्वेक्स की दोनों डेफिनेशन हम एक साथ बोल रहे हैं। when the rays parallel to the principal axis after reflection collect and virtual collect on a point, this point is known as principal focus। ये कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है और ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। इससे हमें ये स्टडी हो रहा है कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है। In this class, we will study about the definition of the spherical mirror for the image formation। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपने कुछ डेफिनेशन देखी। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपने देखी थी वो था आपके पास पोल, और सेकंड डेफिनेशन आपने अभी देखी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप सी कह रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और थर्ड डेफिनेशन आपने देखी प्रिंसिपल फोकस। ये तीनों डेफिनेशन आपने देखी है। इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर।
ये रूल्स को पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से रूल ऐसे हैं जिसकी सहायता से हम इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे स्फेरिकल मिरर की सहायता से। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के रूल हम इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।